और इस पाठ का नाम है थाथू और मैं। यहाँ पर जो बच्ची है वो अपने दादाजी को थाथू बोलती है। तो उनकी कहानी देखो, यहाँ पर वो क्या क्या कर रही है अपने दादाजी के साथ। कहती है, मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ, उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। यानी अपने दादाजी को वो बाबा या फिर दादा नहीं कहती, थाथा कहती है। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। यानी बहुत ज़्यादा जब अपने दादाजी की तरफ से वो खुश हो जाती है, जैसे मान लो दादाजी ने आज उसे बहुत सारे चॉकलेट्स दिला दिए या कहीं घूमने लेकर चले गए, तो वो प्यार से उन्हें थाथू बोलती है। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। उसके दादाजी उसे कहाँ ले जाते हैं? सिनेमा दिखाने, मूवीज़ दिखाने। मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ, पॉम पॉम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। यानी जब वो गाड़ी से जाते हैं तो हॉर्न वो हमेशा बजाती है और रास्ते में जितने भी गायें होती हैं ना, वो सब साइड हो जाती हैं ताकि वो लोग आगे का अपना सफ़र जारी रखें। थाथू, क्यों ना हम चांद पर चले? मैं पूछती हूँ। वह लड़की कहती है कि अपने दादाजी से मैंने पूछा कि चलो हम लोग चांद पर चलते हैं। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। उसकी इस बात से उसके दादाजी हंसने लगते हैं। थाथा के दांत नहीं हैं। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। अब उसके दादाजी के दांत नहीं है तो वो अपने दादाजी के बारे में बताती है कि जब भी वो हंसते हैं तो उनका सिर्फ मुंह दिखता है और वो भी एक गुफा की तरह लगता है। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चले। तो उसके दादाजी क्या करते हैं, जैसे ही बारिश होने लगती है वो उसे बाहर की तरफ दिखाते हैं और कहते हैं कि चलो बाहर चलते हैं। थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती रहती हैं और वो बहुत खुश है अपने दादाजी के साथ। क्यों? क्योंकि कभी वो सिनेमा देखने उनके साथ जाती है, कभी बारिश में भीगने लगती है, तो कभी समुद्र के किनारे जाती है। इसीलिए कहती है वो कि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ अलग करते हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती है। मछलियाँ थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। अब वो लड़की क्या कह रही है कि जब वो समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जाती है तो वहाँ पर रात के समय में जब उसे चांद नज़र आता है तो वो कहती है कि वो चांद क्या कर रहा है, उसके साथ साथ चल रहा है और हवाएं क्या कर रही हैं, सीटी बजा रही हैं। यानी जो लहर वहाँ पानी की उठती है तो उसमें एक आवाज़ होती है और उसी आवाज़ को कह रही है कि वो सीटी बजा रही है। मछलियाँ क्या करती हैं, तो उसे ढूंढते हुए आती हैं। क्यों ढूंढ रही है? ताकि वो उसके साथ खेल सके और फिर खेलने के लिए मछलियाँ उसे बुलाने लगती हैं। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियाँ खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ। उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंदीदा किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। यानी जब दिन ढलने को होता है तो वो लोग लौटकर वापस घर आते हैं और घर आने के बाद वो क्या करते हैं, तो थाथू जाकर अपनी किताब पढ़ने लगते हैं। थाथू, यह कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। अब वो अपने दादाजी से पूछती है कि बताओ तो ये कोई जादुई किताब है क्या? थाथू मुस्कुराते हैं। क्यों, मैं भी जादूगर बनूंगी? क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? मैं फिर पूछती हूँ। फिर वो उससे पूछ रही है कि बताओ ना, ये जादुई किताब है और क्या मैं इसे पढ़ूंगी तो क्या मैं भी जादूगर बन जाऊंगी आपकी तरह? वे कहते हैं अब सो जाओ। यानी
उसे लगता है कि उसके दादाजी जिस किताब को पढ़ते हैं वो जादुई किताब है, और इसीलिए इतनी सारी अलग अलग अतरंगी हरकतें वो अपने दादाजी के साथ करती है। इसीलिए पूछती है कि बताओ ना दादू, क्या ये जादुई किताब है? अगर है तो क्या मैं भी जादूगर बनूंगी बड़े होकर? उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसे बनूं। और वो बहुत खुश है अपने दादाजी के साथ, और उसके दादाजी उसके लिए क्या है? प्रेरणा है। वो उनको अपना गुरु मानती है, उनके साथ वो बहुत खेलती है, और वो भी चाहती है कि एक दिन बड़े होकर अपने दादाजी की तरह वो भी दूसरे को हंसाए और मुस्कुराए। तो इस कहानी के लेखक कौन है? गीता धर्मराजन। ठीक है, अब इसके सवाल क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला सवाल है कि थाथू के साथ कौन रहता है? तो थाथू के साथ उनकी पोती रहती है। वे दोनों कहाँ जाते हैं? तो वे दोनों अक्सर कभी घूमने के लिए समुद्र किनारे चले जाते हैं, तो कभी सिनेमा देखने जाया करते हैं। प्रस्तुत लाइन किसने कहा? थाथू यह कोई जादुई किताब है, ये लाइन किसने कहा? तो यह लाइन उनकी पोती उनसे पूछती है। उसी ने कहा कि क्या ये जादुई किताब है? और उस लड़की ने क्या प्रार्थना किया अपने दादाजी के लिए? तो वो प्रार्थना करती है कि एक दिन वो भी उन्हीं की तरह बने, जिससे कि वो सबको हंसाए और सबके चेहरे पर मुस्कुराहट रख सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।